नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 2 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है यस्य बुद्धिर बलम तस्य, अर्थात जिसकी बुद्धि उसी का बल, अर्थात जिसके पास बुद्धि है वही बलशाली है। एकः रामदासः नाम धीवरः आसीत्। एक रामदास नाम का धीवर अर्थात मछुआरा था। मत्स्यान गृहीत्वा स आपने विक्रयम करोति स्म। मछलियों को लाकर वह दुकान में बेचा करता था। एकदा स मत्स्यान गृहीतुम नद्याम जालम प्रासार्यत। एक बार उसने मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाल फैलाया। तस्मिन् जाले स एकम स्वर्ण मत्स्यम प्राप्तः। उस जाल में उसे एक सोने की मछली प्राप्त हुई। चकितः भूत्वा स तम अपश्यत। हैरान होकर उसने उसे अपश्यत अर्थात देखा। स अचिंतयत वह सोचने लगा, यदि अहम एतम राज्ञे दास्यामि तर्हि स प्रसन्नो भूत्वा मह्यम पुरस्कारम दास्यति। आश्चर्यचकित होकर वह तम अपश्यत मतलब उसे देखने लगा और वह सोचने लगा कि यदि मैं इसे राजा को दूंगा तो वो प्रसन्न होकर मुझे पुरस्कार देगा। रामदासः मत्स्यम नीत्वा राजसभाम अगच्छत। रामदास मछली को लेकर राजसभा गया। तत्र द्वारे एकः धूर्तः द्वारपालः स्थितः आसीत्। वहां द्वार पर एक धूर्त द्वारपाल खड़ा था। स कथमपि रामदासम गंतुम आज्ञाम न अयच्छत। उसने रामदास को अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी। रामदासः अनेक प्रकारेण अनुनयम विनयम अकरोत्। परम स द्वारपालः तु मूर्तिवत किंचिदपि न अश्रणोत्। रामदास ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय होता है विनती करना, उनसे अनेक प्रकार से विनती की, परंतु वह द्वारपाल मूर्ति के समान कुछ भी नहीं सुना, मतलब मूर्तिवत खड़ा रहा, उसकी बात को उसने नहीं सुना। अन्ते धीवरः अकथयत। अंत में धीवर बोला, बाढ़म, बाढ़म मतलब होता है अच्छा या हाँ या ठीक है। अहम यत कंचितम, यत किंचित अपि, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर होगा यत किंचित अपि पुरस्कार रूपेण प्राप्स्यामि तस्य अर्धम तुभ्यम दास्यामि। मैं जो कुछ भी पुरस्कार के रूप में प्राप्त करूंगा उसका आधा तुम्हें दूंगा। द्वारपालः इदं प्रस्तावम स्वीकृतवान। द्वारपाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तम च राजसभायाम प्रवेशितुम आज्ञापयत। और उसे राजसभा में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। राजा स्वर्ण मत्स्यम दृष्ट्वा प्रसन्नः अभूत। कोषाध्यक्षम च 50 स्वर्ण मुद्राणि धीवराय दातुम आदिशत। राजा सोने की मछली देखकर प्रसन्न हुआ। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होता है जो राजकोष का मुखिया हो या मंत्री हो, उसे 50 अर्थात 50 सोने की मुद्राएं धीवर को देने का आदेश दिया। धीवरः अपि चतुरः आसीत्। धीवर भी अर्थात वो मछुआरा भी चतुर अर्थात चालाक था। शिरम नत्वा प्रार्थयत। सिर को झुकाकर प्रार्थयत अर्थात प्रार्थना करने लगा। क्षमस्व महाराज, क्षमा करें महाराज। अहम स्वर्ण मुद्राणि न वांछामि। मुझे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए। राज्ञः पृष्टः। राजा ने पूछा। तदा त्वं यत् किंचिदपि वांछसि तद्वद अहम दास्यामि। तो तुम जो कुछ भी चाहते हो वो बोलो, मैं दूंगा। धीवरः प्रत्यवदत्। धीवर वह मछुआरा बोला,
स्वामी अहम 50 दंड प्रहाराः वांछामि। अब वो मछुआरा उनसे बोला कि मैं 50 दंड प्रहाराः मतलब दंड प्रहार मतलब डंडे के प्रहार चाहता हूं कि मुझे 50 बार जो है डंडे से मुझ पर प्रहार किया जाए, मुझको मारा जाए, 50 डंडे मुझे मारे जाएं। सर्वे सभासदाः तम प्रमत्तः अपि अवदन्। सभी सभासद अर्थात उस सभा में जो मौजूद थे लोग, उन सब ने उसको प्रमत्त कहा जाता है पागल। अपि अवदन् बोला, सभी सभासदों ने उसे पागल भी कहा। सर्वे विस्मिताः आसन, सभी आश्चर्यचकित थे। राजा तम अन्य अनेक उपहाराणि विषये अपृच्छत्। राजा ने उसे अन्य बहुत से पुरस्कार या उपहार देने के लिए पूछा। परम स तु दंड प्रहाराः एव वांछति स्म, परंतु वह तो डंडे के प्रहार ही चाहता था। अन्ते राजा तथैव कर्तुम आदिशत, अंत में राजा ने वैसा ही करने का आदेश दिया। 25 दंड प्रहारात अनंतरम स सैनिकान स्थातुम अकथयत। 25 कहा जाता है 25 दंडों के प्रहार के बाद उसने सैनिकों से रुकने के लिए कहा। प्रार्थयच्च, और प्रार्थना की। येन सह अहम प्रतिश्रुतः 25 दंड प्रहाराः तस्मै यच्छ। अब वो उनसे क्या कहता है, उनसे प्रार्थना करते हुए कहता है कि जिसके साथ मैंने प्रतिश्रुतः मतलब वचन दिया है या जिसके साथ मैंने वादा किया है, उसे बाकी के 25 डंडे के प्रहार दे दो। अर्थात जिसको मैंने आधा देने का वचन किया है, वचन दिया है, उसे बाकी के 25 दंड प्रहार दे दो। राजा पृष्टः स सर्वाम वार्ताम अवदत्। राजा के द्वारा पूछे जाने पर उसने सारी बात बताई। राजाज्ञया, राजा की आज्ञा से सैनिकाः द्वारपालम दंड प्रहारानंतरम कारागारे अक्षिपत। राजा की आज्ञा से सैनिकों ने द्वारपाल को दंडे के प्रहार का जो सजा थी वो देने के बाद उसे कारागार कहा जाता है, जेल में अक्षिपत मतलब फेंक दिया। राजा धीवरस्य बुद्धेः प्रशंसाम अकरोत्। राजा ने मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा की। धीवराय च पुष्कलम स्वर्णमयम पारितोषिकम अर्पयत। पुष्कलम कहा जाता है बहुत सारा, तो मछुआरे को उन्होंने बहुत सारा स्वर्णमयम सोने का पारितोषिक मतलब इनाम दिया। धीवरः पारितोषिकम प्राप्य राजानम अभिवाद्य गृहम गतः। मछुआरा पारितोषिक अर्थात इनाम प्राप्त करके राजा का अभिवादन करके घर चला गया। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। यस्य बुद्धिर बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसी का बल। इस प्रकार की कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।